हाय एवरीवन, वेलकम टू ग्रो करेंसी। कौन सा क्रिप्टो एक्सचेंज बेस्ट है इंडिया में, जो लीगल है, रजिस्टर्ड है, जहां पर यूपीआई की सुविधा उपलब्ध है, सबसे कम चार्जेस है? इस वीडियो में हम लोग इन डिटेल कंपैरिजन करने वाले हैं। बहुत सारे एक्सचेंज है जहां पर जो है ये सारी क्रिप्टो की फ्यूचर ट्रेडिंग होती है। सो इस वीडियो में हम लोग जो है सारे के प्रोज एंड कॉन्स जानने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपको पता चल जाएगा। एंड सबके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, तो आपको अकाउंट हमारे डिस्क्रिप्शन से ही खोलना है, ताकि उसके बेनिफिट आपको ये मिलेंगे कि 10% का एडिशनल आपको जो है चार्जेस कम लगेंगे, आपकी जो है फीस कम लगेगी लाइफ टाइम तक के लिए। तो ये ऑफर आपके लिए है एंड सारे ब्रोकर पर है। तो कोई जो है मेरे साथ में इस वीडियो का कोई स्पॉन्सर नहीं है, मैं अपना जेन्युइन ओपिनियन बता रहा हूं। बिकॉज पिछले 2 साल से मैं जो है लगातार जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग कर रहा हूं। 3 साल का एक्सपीरियंस है, बट 2 साल से रेगुलरली मैं जो है क्रिप्टो में ट्रेड कर रहा हूं। आई नो वेरी वेल कि कौन सा ऐप बेटर है, कहां पर कम चार्जेस लगते हैं, कहां पर जो है अगर बात की जाए स्वैप कम लगता है। तो बहुत सारी चीजें अभी हम लोग एक जो है 1 बाय 1 पूरा के पूरा पॉइंट डिस्कस करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट FIU रजिस्टर्ड ऐप को यूज करना है, क्योंकि जो क्रिप्टो एक्सचेंज है वो अभी जो है FIU द्वारा रेगुलेट हो रहे हैं। तो आपको एक्सचेंज वही चूज करना है जो FIU के द्वारा रजिस्टर्ड है। कौन से हैं जल्दी से मैं यहां पर जो है लिस्ट लगा दूंगा साइड में। आपका जो है CoinDCX FIU रजिस्टर्ड है। इसके अलावा जो है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया भी रजिस्टर्ड है, मुद्रेक्स रजिस्टर्ड है। इसके अलावा सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा ब्रोकर बाइनेंस भी जो है ये FIU द्वारा रजिस्टर्ड है। तो आप किसी को भी यूज कर सकते हैं। मेनली आज हम लोग कंपैरिजन करने वाले हैं बाइनेंस का, CoinDCX का, डेल्टा एक्सचेंज का। यही 3 जो है इंपॉर्टेंट एक्सचेंज है जिनको जो है ज्यादातर लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब फिर यूपीआई अवेलेबल है या नहीं है। ठीक है, तो यूपीआई की सुविधा जो है CoinDCX एंड डेल्टा एक्सचेंज दोनों पर ही अवेलेबल है। आप लोग जो इनमें से यूज कर सकते हैं। सो ये काफी अच्छी बात है एंड आपको यही प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए जहां पर यूपीआई अवेलेबल है। ठीक है, एंड अगर बात की जाए बाइनेंस की, वहां पर अभी मैंने यूपीआई देखा नहीं है, हो सकता है अभी आ गया हो, क्योंकि मैं अभी पिछले कुछ टाइम से 1 साल से तो ओनली CoinDCX को यूज कर रहा हूं। उसका रीजन मैं आपको आगे बताऊंगा। कोई स्पॉन्सर्ड नहीं है, बट CoinDCX इज वन ऑफ द बेस्ट ऐप जो है। बिल्कुल उसका यूआई जो है ना, इतना प्यारा यूआई है ना, बहुत ही अच्छे से जो है मक्खन की तरह ऐप चलता है। अभी मैं यहाँ पर साइड में एक स्क्रीन रिकॉर्ड लगा दूंगा। कल मैं ट्रेड ले रहा था, मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड करा था। ठीक है, तो इतने अच्छे से सब कुछ शो होता है। आप लोग जो एसएल, जब आप ट्रेड लोगे, एसएल को सेट करोगे, आपको अमाउंट दिखा देगा, कितना मैक्सिमम लॉस हो सकता है, कितना टारगेट लगाने पर कितना आपको प्रॉफिट होगा। लेवरेज को एडिट कर सकते हैं आफ्टर द ट्रेड लेने के बाद, आप उसको यूज कर सकते हैं। मैं बहुत ज्यादा पर्सनली उस चीज को यूज करता हूं, जिसको हम लोग जो एक नया वीडियो बनाऊंगा लेवरेज को कैसे यूज करते हैं। आप कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वहां पर आपको बताऊंगा कि वो फीचर कितना ज्यादा यूजफुल है। ठीक है, जो कि डेल्टा एक्सचेंज में वो फीचर नहीं मिलता। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात की जाए लेवरेज, तो सारे ब्रोकर बहुत अच्छे से लेवरेज देते हैं। जैसे CoinDCX जो है 100x तक का लेवरेज देता है BTC, इथेरियम, सोलाना वगैरह पर। एंड वहीं पर डेल्टा एक्सचेंज जो 200x तक का भी लेवरेज देता है BTC, इथेरियम पर। लेकिन हमें अगर आप मेरे YouTube चैनल को जो है फॉलो करते हो, तो हमें लेवरेज की ज्यादा जरूरत पड़ती भी नहीं। हम लोग जो है 20x 30x से ज्यादा लेवरेज लेने वाले हैं भी नहीं। मैक्सिमम हम लोग 10x ही लेवरेज लेते हैं मैक्सिमम टाइम। कुछ समय बाद जो है उसको 20-30x भी कर सकते हैं, लेकिन 100x 200x उससे हमें फर्क भी नहीं पड़ता। 1000 गुना भी दे दे हमें, जब हमको लेवरेज इतना लेना ही नहीं है तो हम क्यों टेंशन करें। ठीक है, एक मैंने वीडियो बनाया था कल परसों, आप लोग जाकर देख लेना, जहां पर हमने बताया था कि 15K क्रिप्टो कैपिटल यानी कि 15,000 इंडियन रुपीज से आप लोग जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप जानकारी दी थी। वो वीडियो जाकर जरूर से देख लेना। इसके अलावा अगर बात की जाए तो कल या परसों मैं एक वीडियो बना रहा हूं जहां पर CoinDCX में अकाउंट कैसे बनाना है, वो वीडियो जाकर देख लेना। आपको सारी चीजें जो स्टेप बाय स्टेप जानकारी पता चल जाएगी। ठीक है, अब अगर बात की जाए चार्जेस, सबसे इंपॉर्टेंट है चार्जेस जो है, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है मेकर फीस एंड टेकर फीस 2 अलग अलग चीजें होती हैं। वो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूँ, आपको साइड में स्क्रीन पर भी शो हो जाएगी, या फिर आप लोग सुन लीजिए। ठीक है, मेकर फीस का मतलब होता है जब आप लोग किसी भी ऑर्डर को लिमिट प्राइस पर सेट कर सकते हैं। मान लीजिए कि अभी BTC का प्राइस जो है 1,20,000 चल रहा है, एंड आपका टारगेट है कि 1,25,000 आने पर आपका जो है 1,20,500। ठीक है, मतलब 500 पॉइंट ऊपर जब जाएगा BTC, तो आपका ट्रेड जो है ट्रिगर हो जाएगा। तो ये है लिमिट प्राइस। इस केस में आपको देना होगा मेकर चार्जेस। ठीक है, ध्यान रहे, अभी साइड में मैं स्क्रीन पर आप लोग देख पाएंगे ये मेकर चार्जेस एंड टेकर चार्जेस क्या है। उसके अलावा एक है टेकर चार्जेस। टेकर चार्जेस का मतलब मार्केट ऑर्डर है, जिस समय अभी BTC चल रहा है आपको तुरंत बाय करना है या फिर इंस्टेंटली सेल करना है, तो आप लोग जो है क्लिक करोगे बाय हो जाएगा बाय। तो उस केस में आपको टेकर चार्जेस देना पड़ेगा, जो थोड़ा सा ज्यादा होता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं कि इनके चार्जेस कितने हैं। सबसे पहले हम लोग करते थे बात बाइनेंस की, एंड हम लोग सिर्फ फ्यूचर के चार्जेस देखेंगे, क्योंकि हम लोग फ्यूचर ट्रेडिंग की करते हैं। स्पॉट के थोड़े से अलग हैं, आप लोग जाकर देख सकते हैं उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, कोई यहाँ पर दिक्कत है नहीं। ठीक है, हम लोग बात करेंगे फ्यूचर ट्रेडिंग की। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया है, आप लोग फोन साइड में स्क्रीन रिकॉर्डिंग आ रही है, आप देख पाएंगे। मेकर चार्जेस जो है अगर बात की जाए बाइनेंस की, तो 0.02% है। एंड ये जो है अगर बात की जाए मेकर चार्जेस
सबके सेम है, यानी कि बाइनेंस के भी यही है, CoinDesk के भी यही है, डेल्टा के भी यही है। अभी मैं तीनों की अगर बात की जाए आपको बता दूंगा। यहाँ पर CoinDesk में तो कुछ और ही चीजें चलती है, यानी कि अगर आप ज्यादा फंड से यूज करते हो ट्रेडिंग तो आपके चार्जेस कम हो जाएंगे विद द टाइम। आप लोग जो इसमें अलग अलग ये प्लान भी होते हैं। तो लेकिन अभी अगर बिल्कुल बिगिनर है तो भी आपका जो है 0.02% ही जो है मेकर चार्जेस लगने वाले हैं। फिर अगर बात की जाए डेल्टा की, तो डेल्टा में भी जो है यही सेम बात है कि आपको जो है मेकर फीस 0.02% लगेगी। ऑलमोस्ट सारे प्लेटफॉर्म पर इतनी ही लगते हैं जो एक्सक्लूसिवली क्रिप्टो एक्सचेंज है, ठीक है। एक्सनेस वगैरह वो फॉरेक्स ब्रोकर है, उनकी हम लोग कंपैरिजन कर भी नहीं रहे, उनको यूज भी नहीं करना चाहिए आपको। मैं पर्सनली आपको मना करूंगा अगर आप लोग यूज करते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर बात की जाए टेकर फीस। टेकर फीस क्या होती है, यानी कि आप लोग मार्केट ऑर्डर पर ही इंस्टेंटली बाय कर रहे हो, इंस्टेंटली सेल कर रहे हो, तो उस केस में आपको जो है टेकर चार्जेस देना पड़ेगा, जो कि इसका ऑलमोस्ट 2.5 गुना है, यानी कि 0.02% था टेकर फीस, तो मेकर फीस कितना 0.5%, यानी कि ये जो इसका 2.5 गुना है ऑलमोस्ट। तो ये जो है 0.5% लगेगी आपको डेल्टा में। CoinDesk में भी सेम जो है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख पाएंगे, साइड में जो है स्क्रीन जो है लोड हो रही है, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। तो CoinDesk में भी यही सेम है, 0.5% जो है यहाँ पर आपको देना पड़ेगा ये टेकर फीस, आप लोग देख पाएंगे। एंड इसके साथ में CoinDesk में जैसे जैसे आपके जो है लेवल्स बढ़ते जाएंगे, ये जो है फ्यूचर का इतना वॉल्यूम अगर आप लोग जनरेट करते हो तो आपके जो है कम हो जाएंगे चार्जेस ऑटोमेटिकली, ये CoinDesk जो है कम कर लेगा। एंड इसके अलावा बाइनेंस में भी अगर आप लोग देखोगे तो स्पॉट में यही चीजें 0.04, हाँ यहाँ पर जो है टेकर फीस कम है बाइनेंस पर, यहाँ पर 0.04%, यानी कि उनसे जो है 20% कम है। अगर आप लोग मार्केट ऑर्डर पर रेगुलर ट्रेड करते हो तो यहाँ पर बाइनेंस में आपको 20% कम चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप लोग BNB से पेमेंट करोगे, जो कि बाइनेंस का ही ऑब्वियसली एक कॉइन है, तो वहां पर आपको 10% का एडिशनल डिस्काउंट भी मिल सकता है, तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हैं बाइनेंस को। लेकिन आपको 10% जो है 20% डिस्काउंट CoinDesk में भी मिल सकता है। कैसे मिल सकता है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, डेल्टा का भी एंड CoinDesk का भी। आप कहीं पे भी अकाउंट ओपन करोगे, अब मैं आपको अपना ओपिनियन भी बताऊंगा, ठीक है, डोंट वरी। तो आप लोग जाकर देख लेना। आप लोग जो है CoinDesk ऐप में जब भी अकाउंट बनाओगे, कल परसों में वीडियो बना दूंगा स्टेप बाय स्टेप अकाउंट कैसे बना, बाकी बहुत ईजी है, 5 मिनट के अंदर आप लोग अपना अकाउंट बना पाओगे। उसके बाद हमें टेलीग्राम पर मैसेज करना है, आपको हमारे ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, जहां पर बहुत सारी चीजें होगी। हम लोग जो है ओपनली और भी बहुत सारी चीजें डिस्कस करेंगे जो यूट्यूब पर भी नहीं कर सकते, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो ये चीजें हो चुकी है। अब अगर बात कीजिए ऐप का इंटरफेस एंड UI, डेल्टा एक्सचेंज का ऐप जो है, फोन का जो ऐप है दैट इज भाई एब्सर्ड है। मुझे बिल्कुल भी, मैंने जब डाउनलोड करा मैंने कहा क्या ये, मैंने काफी महीने तक भी यूज करा, लेकिन मुझे बिल्कुल भी समझ में आया, बहुत बेकार सा ऐप बना रखा है। अभी भी जो है ऐसा लगता है कि वेबसाइट का ही जो है एक वेब वर्जन का ऐप बनाकर इन्होंने अपलोड कर दिया, ठीक है, तो बिल्कुल भी बेकार है। लेकिन डेल्टा की वेबसाइट काफी अच्छा है। तो अगर आप लोग रेगुलर लैपटॉप से ही ट्रेड करते हो तो लैपटॉप में आपको डेल्टा एक्सचेंज में कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छे से आप लोग जो है चार्ट पर आप एसएल को ऐसे ट्रेड कर सकते हो एंड ऊपर नीचे ले जा सकते हो, तो दैट इज वेरी कन्वीनियंट ऑप्शन, ठीक है। लेकिन वेयर एज अगर आप लोग फोन से, क्योंकि हम लोग स्विंग ट्रेड करते हैं, ठीक है, तो हर समय हम लोग लैपटॉप के सामने बैठकर नहीं ट्रेड करने वाले। एक बार एनालिसिस कर लिया, ट्रेड कर लिया, अब हर समय हम लोग लैपटॉप के सामने बिल्कुल भी नहीं बैठने वाले, हम लोग बाहर भी जाएंगे, ऑब्वियसली बात है। तो आप लोग जो है CoinDesk ऐप को फोन में CoinDesk का ऐप जो है ना बिल्कुल बाइनेंस ऐप की कॉपी लगती है। बाइनेंस ऐप बहुत बढ़िया, ऑब्वियसली वर्ल्ड का बेस्ट एक्सचेंज है, तो बाइनेंस की तरह ही इंडिया का जो CoinDesk है वो लगता है एकदम स्मूथ मक्खन की तरह जो है CoinDesk का ऐप है। बिल्कुल मैं पिछले 2 साल से रेगुलरली CoinDesk को यूज कर रहा हूं, बाकी मैंने डेल्टा को भी यूज करा है, बाइनेंस को भी यूज करा है कुछ टाइम के लिए, बहुत ज्यादा टाइम तक मैंने जो है बाइनेंस को यूज नहीं करा था, कुछ टाइम एज अ टेस्टिंग करने के लिए ही करा था, ठीक है, ओनली। तो यही बात है, बाकी CoinDesk ऐप में आप लोग अकाउंट खोल सकते हो। मेरा ओपिनियन क्या है, तो CoinDesk को अगर मुझे 5 स्टार में से रेटिंग देनी होगी, मैं 4.5 दूंगा डेफिनेटली। क्योंकि 4.5 क्यों, एक आधा स्टार जो मैंने काटा ना वो काटा है इनकी वेबसाइट से। CoinDesk की वेबसाइट बहुत लैगिंग सी लगती है, बहुत ऐसा ओल्ड सा लगता है कि यार पता ही नहीं चलता, ठीक है, तो ये थोड़ी सी दिक्कत वाली बात है। CoinDesk में जब आप लोग एज अ बिगिनर थोड़े से जो अकाउंट वगैरह फंड ऐड करोगे, थोड़ी सी आपको जो है समझ में दिक्कत आ सकती है, क्योंकि उसमें जो है बहुत सारे वॉलेट बने हुए हैं, कॉइन वॉलेट अलग बना हुआ है, फ्यूचर वॉलेट अलग बने हुए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन एज अ बिगिनर को थोड़ा सा कम समझ में आएगा। एंड उनकी वेबसाइट में इंप्रूवमेंट की बहुत जरूरत है CoinDesk की, वेयर एज डेल्टा के ऐप में बहुत ज्यादा जरूरत है। डेल्टा को मैं जो है 4 पॉइंट ही दूंगा बिल्कुल भी, क्योंकि उनके ऐप में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट की जरूरत है। ऐप को बहुत ही मक्खन बनाना होगा, ऐप अभी कुछ भी नहीं है डेल्टा का, ठीक है। डेल्टा की वेबसाइट बहुत ही अच्छी है, डेल्टा की वेबसाइट पे आप लोग बहुत सारे फीचर्स को यूज कर सकते हो, तो यही बात है। एंड CoinDesk में एक और फीचर जो बिल्कुल नहीं है वो है कि आपको PNL एनालिटिक्स नहीं मिलता, जिस तरह से डेल्टा में मिलता है PNL का एनालिटिक्स यहाँ पर नहीं मिलता है, तो ये थोड़ा सा दे देना चाहिए ताकि हम लोग एनालिसिस अच्छे से कर पाए कि हमारा अकाउंट जो है कहां से ग्रो हो रहा है। तो ये 2-3 चीजें मैंने आपको बता दी है। बाकी ये जो है अगर बात की जाए PNL स्टेटमेंट वगैरह, ये सब मैं जो है एक्सेल शीट पर ही मैनेज करता हूं एंड उसको बहुत अच्छे से मैनेज करूंगा, आपके सामने शो भी करूंगा कि मेरा कितना प्रॉफिट या फिर कितना लॉस चल रहा है, जो भी है वो मैं आपको बताऊंगा। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अभी के अभी। जय हिंद, जय भारत।